ओम नमो भगवते श्री रमनाय। उपदेश मंजरी अध्याय 2 अभ्यास प्रकरण। प्रश्न 1। महर्षि, अभ्यास की विधि क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति आत्मबोध प्राप्ति के लिए यह प्रयत्न करता है कि आत्मा उससे भिन्न नहीं है और उससे श्रेष्ठ प्राप्त करने योग्य और कुछ भी नहीं है। आत्मबोध केवल अपने स्वयं की प्रकृति को जानना है। इसलिए मुमुक्षु बिना किसी संदेह अथवा विपरीत धारणा के विवेक द्वारा शाश्वत को अनित्य से अलग कर अपनी यथार्थ प्रकृति का बोध करता और कभी भी अपनी सहज अवस्था से विचलित नहीं होता है। इसे ज्ञान का अभ्यास माना गया है। यह अन्वेषण आत्मबोध की ओर अग्रसर करता है। प्रश्न 2। महर्षि, क्या अन्वेषण का मार्ग सभी मुमुक्षुओं द्वारा अपनाया जा सकता है? महर्षि उत्तर देते हैं, यह केवल परिपक्व आत्माओं के उपयुक्त है। बाकी अपनी मानसिक अवस्था अनुसार भिन्न अभ्यासों को अपना सकते हैं। प्रश्न 3। महर्षि, अन्य विधियां क्या हैं? महर्षि उत्तर देते हैं, वे स्तुति, जप, ध्यान, योग, ज्ञान आदि हैं। स्तुति, ईश्वर की प्रशंसा में तीव्र भक्ति भाव से गायन करना, यह स्तुति कहलाता है। जप, ईश्वर के नामों अथवा पावन मंत्रों का मन या वाणी से जप करना, यह जप कहलाता है। स्तुति या जप में मन कभी भी लयबद्ध हो सकता है तथा कभी भी लय रहित हो सकता है। जो इन विधियों को अपनाते हैं उन्हें मन की तरंगें प्रकट नहीं होती। ध्यान, नाम आदि भक्ति भाव से मानसिक जप करना ध्यान कहलाता है। इस विधि में मन की अवस्था को आसानी से समझा जा सकता है। इसमें मन क्रमशः एकाग्र और विचलित नहीं होता है। जब कोई ध्यान में होता है तो वह विषेंद्रियों के संपर्क में नहीं जाता और जब वह विषयों के संपर्क में होता है तब वह ध्यान में नहीं होता। इसलिए जो इस अवस्था में होते हैं वे मन की चंचलता का अनुमान उसी समय लगा सकते हैं और मन को दूसरे विचारों के बारे में सोचने से रोक सकते हैं और अपने ध्यान को स्थिर कर सकते हैं। ध्यान की प्रकाष्ठा ही तदाकार होने की अवस्था है। क्योंकि ध्यान की क्रिया अत्यंत सूक्ष्म तरीके से मन के स्रोत में होती है, इसलिए मन के उदित होने या उसके अस्त होने का अनुमान लगाना कठिन नहीं है। योग, प्राण और मन का स्रोत एक ही है, इसलिए एक पर नियंत्रण से दूसरे पर नियंत्रण अपने आप हो जाता है। प्राणायाम द्वारा मन के मनोलय के अभ्यास को योग कहा जाता है। सहस्त्रार, 1000 पंखुड़ियों से युक्त कमल जैसे मानसिक केंद्रों पर मन को स्थिर कर योगी बिना शरीर बोध के किसी भी अवधि तक रह सकते हैं। इस अवस्था में वे किसी प्रकार के आनंद में तल्लीन दिखाई पड़ते हैं, किंतु जब लयबद्ध मन व्यवहार में प्रवृत्त होता है तो इसमें सांसारिक विचार पुनः आरंभ हो जाते हैं। इसलिए जब कभी यह बहिर्मुखी होता है, इसे ध्यान या अन्वेषण के सहयोग से दक्ष करना आवश्यक है। तब यह सहज अवस्था प्राप्त करेगा जिसमें ना विलोप होता है और ना ही उदय। ज्ञान, ज्ञान को मनोनाश की स्थिति कहा गया है, जिसमें निरंतर ध्यान अथवा अन्वेषण के अभ्यास से उसमें आत्म स्वरूप को धारण करने हेतु तैयार किया जाता है। मनोनाश ही सभी साधन अभ्यासों की अंतिम अवस्था है। यह अवस्था में अवस्थित अपनी वास्तविक अवस्था से कभी विचलित नहीं होते हैं। केवल उस अवस्था को ही मौन या स्थिरता कहा जाता है। ध्यान रहे, मन की एकाग्रता के लिए ही सभी अभ्यास है। मन की सभी क्रियाएं जैसे स्मरण करना, भूलना, इच्छा करना, घृणा करना, आकर्षित करना, निरस्त करना आदि मन की वृत्तियां हैं। इसलिए वे किसी की वास्तविक अवस्था नहीं हो सकती। सामान्य अपरिवर्तनशील सत्ता ही व्यक्ति की वास्तविक प्रकृति है। इसलिए अपने अस्तित्व का सच जानना तथा वैसा ही रहना
बंधन से मुक्ति और ग्रंथि नाश है। मन की शांति की अवस्था स्थिर रूप में प्राप्ति तक अपने स्वयं को छोड़े बिना तथा मन में विभिन्न प्रकारों के विचारों को पनपने न देने का अभ्यास साधक के लिए आवश्यक है। यद्यपि मनोबल प्राप्ति के अभ्यास अनेक हैं, किंतु सभी का समापन एक में होता है। यह देखा जा सकता है कि जो कोई अपने मन को किसी वस्तु पर एकाग्र करता है तो सभी मानसिक वृत्तियों के लुप्त होने पर केवल वह वस्तु रह जाती है। इसे ध्यान सिद्धि कहा जाता है। आत्मान्वेषण का पथ अपनाने वाले अनुभव करते हैं कि मन जो अन्वेषण के अंत में बचता है भ्रम है। जो ध्यान का अभ्यास करते हैं वे अनुभव करते हैं कि ध्यान के अंत में जो शेष बचा मन उनके ध्यान की वस्तु है, क्योंकि किसी भी स्थिति में परिणाम एक ही है। इसलिए लक्ष्य प्राप्ति तक मुमुक्षुओं का कर्तव्य है कि वे इनमें से किसी भी विधि का निरंतर अभ्यास करें। प्रश्न 4, महर्षि, स्थिर होने की अवस्था में क्या प्रयत्न आवश्यक है अथवा यह प्रयत्न रहित अवस्था है? महर्षि उत्तर देते हैं, यह प्रयत्न रहित आलस्य की अवस्था नहीं है। सामान्यतः जिसे प्रयास कहा जाता है उसमें सभी सांसारिक क्रियाएं मन के एक अंश के सहयोग से अनेक अवरोध के साथ पूरी की जाती है। माया, जिसे किसी अन्य क्रिया द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे स्थिर क्रिया जिसे मौन कहा जाता है से पूरी तरह नष्ट किया जा सकता है। प्रश्न 5, महर्षि, माया क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, माया वह है जो हमें भ्रमित करती है कि आत्मा जो सत्य है तथा सदैव सर्वत्र विद्यमान और सर्वव्यापक तथा स्वयं प्रदीप्त है जैसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है, तथा जीव, जगत एवं ईश्वर जो हर काल एवं स्थान में निश्चित रूप से अस्तित्व रहित सिद्ध हो चुके हैं, वे अस्तित्वमान हैं।